हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध देंगे और आज हम जानेंगे हमारे दांतों के लिए सबसे बेस्ट कैप कौन सी है, यानी सबसे बेस्ट क्राउन कौन सा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्राउन के प्रकार कौन से हैं। क्राउन के यानी कैप्स के टाइप्स क्या क्या है। सबसे बेसिक कैप आता है, मेटल कैप आता है। उसके बाद में एक टाइलाइट करके कैप आता है, फिर पोर्सिलिन फ्यूज मेटल यानी मेटल सिरेमिक कैप आता है और एक जिरकोनियम करके कैप आता है। बाद में एक ईमैक्स करके कैप आता है। तो जो मेटल का कैप है वो काफी चीप कैप है, काफी सस्ता आता है। यूजुअली मेटल का जो कैप है वो हम पीढ़ों यानी बच्चों में लगाते हैं क्योंकि उनके दांतों का साइज छोटा रहता है और जो मेटल का भी लेयर है वो पतला रहता है। तो जो डेसिडियस टूथ है यानी जो दूध के दांत है उनके लिए हम वो मेटल कैप यूज करते हैं, पर हमारे यहाँ पे अडल्ट में भी मेटल कैप यूज करते हैं क्योंकि उसके चार्जेस कम रहते हैं, कम खर्चे में वो कैप बनते हैं। इसीलिए एडल्ट भी बहुत बार मेटल कैप प्रीफर करते हैं, पर कई बार अडल्ट्स में भी दांतों का साइज छोटा रहता है, हाइट कम रहता है। ऐसे टाइम पे हमें मेटल कैप भी यूज करना पड़ सकता है। कैप का दूसरा टाइप आता है पोर्सिलिन फ्यूज मेटल, यानी मेटल के साथ सिरेमिक फ्यूज रहता है, यानी अंदर से मेटल रहता है और बाहर से सिरेमिक का लेयर रहता है। वो बाहर से जब हम उसे देखते हैं तो प्रॉपर सिरेमिक का ही दिखता है, मेटल अंदर छुप जाता है। तो पोर्सिलिन फ्यूज मेटल कैप है यानी उसमें जो सिरेमिक रहता है उसका जो कलर है वो इतना ज्यादा दांतों के साथ मैच नहीं होता है, थोड़ा 19-20 रहता है क्योंकि अंदर का जो मेटल है उसकी वजह से उसका कलर रिफ्लेक्ट होता है और जो सिरेमिक का कलर है वो प्रॉपर से दिख नहीं पाता, यानी हल्का थोड़ा फर्क रहता है। उसके बाद आता है टाइलाइट कैप, यानी टाइलाइट मटेरियल का कैप रहता है। ये जो कैप है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो हम टाइलाइट कैप उसे रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आता है जिरकोनियम कैप। तो जिरकोनियम कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट कैप है। जिरकोनियम कैप का जो ट्रांस इल्यूमिनेशन है वो काफी अच्छा है। जिरकोनियम कैप का जो कलर कोडिंग है, जो कलर का मैचिंग है वो काफी अच्छा है, आपके दांतों के साथ एग्जैक्ट मैच करता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखता है। तो मेरे हिसाब से जिरकोनियम कैप सबसे बेस्ट है। और उसके बाद एक कैप का टाइप आता है ईमैक्स कैप, यानी ईमैक्स का जो क्राउन रहता है, जो कैप रहता है, उसका कलर का वारंटी आता है। हमारे जो आगे के दांत है उसके लिए यूजुअली हम ईमैक्स का कैप यूज करते हैं ताकि उसका जो कलर है वो सालों साल वैसा ही रहे। तो अभी आपको कैप के प्रकार तो मैंने समझा दिए, कैप के टाइप समझा दिए। मेटल का है, टाइलाइट का है, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल है यानी मेटल प्लस सिरेमिक है, और कंप्लीट सिरेमिक कैप है जिसे जिरकोनियम भी बोलते हैं, और ईमैक्स कैप। तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो जिरकोनियम कैप है, पर समय के हिसाब से और पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे कैप लगाना पड़ता है। और पेशेंट का अगर प्रॉपर माउथ ओपनिंग नहीं है, टूथ साइज छोटा है, तो उसके हिसाब से भी कभी कभी कैप सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कैप सिलेक्ट करना पेशेंट को ही अवेलेबल है, पेशेंट कोई भी कैप सिलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार हमें पेशेंट को जिरकोनियम भी चाहिए और उधर जगह नहीं है तो हमें मेटल का कैप देना पड़ सकता है। अब बात आती है खर्चे की। एक खर्चा मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मेटल का कैप है ये 3 से 4 हजार तक आता है, और जो पोर्सिलिन फ्यूज मेटल है यानी मेटल प्लस सिरेमिक जो कैप है वो 4000 से लेके 8000 तक आ सकता है, और जो टाइलाइट कैप है वो भी एक 6000 से लेके 10000 तक आता है, और जो जिरकोनियम कैप है वो 8000 से लेके 16000 तक आता है, और जो ईमैक्स का कैप है वो भी लगभग यही रेंज में आता है, 12000 से लेके 16000 तक आता है। अभी ये चार्जेस में या खर्चे में इतना बदल क्यों है, इतना चेंज क्यों है, ये अलग अलग और ये रेंज क्यों है? तो एरिया के हिसाब से, आप अर्बन सिटी में रह रहे हो, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, या आपका लैब कैसा है, जो आपका लैब टेक्नीशियन है उसका तजुर्बा कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो लैब कितना स्टैंडर्ड, कितना स्टरलाइजेशन मेंटेन करता है, ये सब चीज़ों के ऊपर कैप का कॉस्ट डिपेंड रहता है। अब सवाल आता है कि कैप की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कौन से कैप की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो सभी कैप की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, अगर हम अच्छे से हाइजीन रखें तो सभी कैप अच्छे हैं। पोर्सिलिन फ्यूज मेटल कैप भी अच्छा चलता है, जिरकोनियम कैप भी अच्छा चलता है, मेटल कैप भी अच्छा चलता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेंटेनेंस अगर हम बोलते हैं तो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ओरल हाइजीन रखें तो 10 साल 15 साल इसको बिल्कुल देखने का काम नहीं है, तो बिल्कुल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। पर हर कैप के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि अगर हम PFM यानी पोर्सिलिन फ्यूज मेटल यानी मेटल सिरेमिक कैप जो है अगर वो लगाते हैं, अगर हम MRI के लिए जा रहे हैं, कभी हमें लाइफ में जरूरत पड़ी कि MRI निकलना है, तो ऐसे टाइम पे कुछ MRI मशीन में MRI का जो इमेज है वो प्रॉपरली नहीं निकलता है, तो वहाँ से हमें फोन आते हैं कि इनका कैप
की वजह से एमआरआई ठीक से नहीं आ रहा है तो कैप निकालना चाहिए। तो अगर इमरजेंसी में हमें वहाँ पे जाना पड़ सकता है या आपको हमारे यहाँ पे आके कैप निकालना पड़ सकता है। पोर्सिलिन फ्यूज मेटल यानी मेटल के ऊपर जो सिरेमिक है वैसे कैप की वजह से दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा कैप जो है जिरकोनियम का कैप है। दिखने में भी अच्छा है और स्ट्रेंथ भी अच्छा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कैप लगाया गया है। तो जिरकोनियम कैप लगाएंगे तो बेटर है, बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कैप के बारे में बताया वो आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई दिक्कत है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और इन सब एक्सपेंसिव चीज़ें से अगर आपको बचना है, नहीं करना है, तो मेरे बेसिक 3-4 वीडियोज़ हैं। ओरल हाइजीन कैसे रखें, दांतों का क्लीनिंग कैसे करें, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, फ्लॉसिंग क्या है, माउथ वॉश क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब वीडियो देखिए और अवेयरनेस कीजिए। हम एक मिशन पे है, डिकेड फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 सालों में हमारे देश को हमें डेंटल कैरीज, डेंटल डिसीजेस से फ्री करना है। तो अगर हमें ये करना है तो आपको ये जो मेरे बेसिक वीडियोस हैं ये शेयर करना चाहिए। जो आजू बाजू के आपके लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ये शेयर करें, इसके बारे में डिस्कस करें। दिन में अगर आप इसके लिए 15 मिनट निकालते हैं और आपका ओरल हाइजीन अच्छे से रखते हैं तो इन सब खर्चे से आप बच सकते हैं। अगर आपने इसके लिए लाखों रुपए खर्चे किए हैं तो आप आपके आने वाले जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप लर्निंग बन सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसे हमारे देश से पोलियो निकाला गया है, स्मॉल पॉक्स निकाला गया है, वैसे ही हम जो डेंटल के डिसीजें हैं उसे इरेडिकेट कर सकते हैं, उसे हमारे देश से निकाल सकते हैं।